ओम नमः नमस्कार गुरुदेव। शिवाय। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि अपना जो भी क्वेश्चन है वो एक एक करके पूछे। गुरुदेव मैं पूछूं अगर आपकी आज्ञा हो तो गुरुदेव। जी आप पूछिए। अच्छा गुरुदेव, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे क्या ना 31 लाख रुपए कर्जा है। और गुरुदेव ऊपर से एक है ना, जो ये तत्व वगैरह का मुझे ये शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए स्वर शास्त्र की, मैं ये जानना चाहता हूँ। हाँ तो आप सुनिए प्रेमियों, आज अक्षय तृतीया है। इसके उपलक्ष्य में मैं आपको अमूल्य ज्ञान दे रहा हूँ और आपको तत्काल इसका लाभ मिलेगा, ये अनुभूति कीजिए। आपके प्रश्न का जवाब मैं दे रहा हूँ, आप सुनिए सब सुनिए। हाँ जी गुरुदेव। ये भगवान शंकर का मंदिर है, ये भगवान शंकर की विद्या है प्रेमियों। तो शास्त्र में लिखा है, जन्मांतरीय संस्काराय प्रसादात्वा गुरु के जाते विमलात्मना। हे पार्वती, कई जन्मों के शुभ संस्कार होते हैं जो उससे तब तक ज्ञानी बनता है पार्वती। उसका सानिध्य मिलना दुर्लभ है, उसका सानिध्य मिलना दुर्लभ है। उसको कौन समझेंगे? शुद्ध स्वच्छ आत्मा वाले ही समझने की चेष्टाएं करेंगे। अब इसके आगे क्या है? जो तत्व ही विजय देते हैं। तो सुनिए आप, तत्वे रामोजय प्राप्त सुतत्वे च धनंजय पौर्वानिका सर्वे युद्धे तत्व परिहार। इन्हीं तत्वों के शुभ चलने से भगवान राम की युद्ध में विजय हुई प्रेमियों, और इन्हीं तत्वों के अशुभ चलने से रावण कुल का नाश हो गया। इन्हीं तत्वों के शुभ चलने से पांडवों को विजय श्री मिली, और इन्हीं तत्वों के अशुभ चलने से एक मिनट गुरुजी, एक मिनट रुकना। पूछने के बाद उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। हाँ, वो सबको म्यूट किया है कि सबको दिक्कत हो रही थी हाँ। गुरुजी, इसीलिए आपको अनम्यूट किया था। तो अब आप बताइए। आपके प्रश्न का जवाब है ना, आज अक्षय तृतीया है। इसके उपलक्ष्य में मैं आपको एक अमूल्य ज्ञान दूंगा लास्ट के अंदर, दर्पण योग। और ये पहले स्वर ज्ञान है, इसको आप सुने और इसका अनुभव कीजिए। तो जन्मांतरीय संस्कार है, भगवान शंकर कह रहे हैं मां पार्वती से, जन्मांतरीय संस्कार प्रसादात्मा गुरु कैसाम चिंजायते विमलात्मा। हे पार्वती, कई जन्मों के शुभ संस्कार होते हैं ना, तो मनुष्य तत्व ज्ञानी बनता है। उसका सानिध्य मिलना बहुत दुर्लभ है पार्वती। उसको कौन समझेंगे? उसको समझेंगे शुद्ध स्वच्छ आत्मा वाले ही समझने की चेष्टाएं करेंगे। तत्वे रामोजे प्राप्त सुतत्वे च धनंजय कौरवन हिता सर्वे युद्धे तत्व प्रिया। इन्हीं तत्वों के शुभ चलने से भगवान राम की युद्ध में विजय हुई। इन्हीं तत्वों के शुभ चलने से रावण कुल का नाश हो गया, और इन्हीं तत्वों के शुभ चलने से पांडवों को विजय श्री मिली। इसलिए मैं आज अमूल्य ज्ञान दे रहा हूं, जो मेरा निजी अनुभव है 42 ईयर्स का, 42 वर्ष का। तो आप सुनिए, ये मेरा बायां स्वर है, इसको सुने आप। बायां स्वर में माँ भगवती का निवास है, दाहिने स्वर में भगवान शंकर का निवास है सज्जनों। जो चंद्र स्वर में किया गया कार्य निर्विघ्न समाप्त होता है, कोई भी करे आप, चंद्र स्वर में किया गया कार्य निर्विघ्न समाप्त होता है, और कीर्ति और पताका पहनाती है। और इसमें जल तत्व का संयोग हो इस चंद्र स्वर में, बाएं स्वर में, तो मतलब किया गया कार्य 1000% सत्य होगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। तो इसमें साक्षात मां भगवती का निवास है। अब आपको थोड़ा सा ध्यान करना है, एक मंत्र है, मैं इस मंत्र के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ। या तो आप घर पे हवन करें अग्नि भगवान के सानिध्य में। उसका एक मंत्र है, ऋण रोगादि दारिद्र्य पाप शुद्ध पर मृत्यु भय शोक मनस्तापा नशंतु मम सर्वदा। ऋण से मुक्ति देता है ये मंत्र, रोगों से मुक्ति देता है मंत्र, दरिद्रता से मुक्ति देता है मंत्र। शुद्ध पर मृत्यु, अगर मृत्यु भी लिखी है तो उससे भी टालता। भय डर शोक, आकस्मिक मृत्यु किसी घर में हो जाए उसका शोक। मनस्तापा, मन में जो संताप है, संतापों का नाश करता है ये मंत्र। अब इस मंत्र को आपने पूछा कि स्वर में तत्व कैसे चलाया जाए, तो ये तत्व का आप अनुभव कीजिए। आप रात्रि को बैठे, चंद्र स्वर में लक्ष्मी मिलती है, चंद्र स्वर में
लक्ष्मी का प्रयोग करोगे तो निश्चित मिलेगी। सूर्य स्वर में कोर्ट कचहरी वाद विवाद लड़ाई झगड़ा में सूर्य स्वर काम देता है। इसमें अगर पृथ्वी तत्व का संयोग हो सज्जनों तो उसमें विजय मिलती है। इसमें चंद्र स्वर में जल तत्व का संयोग हो तो लक्ष्मी तो निश्चित आएगी, क्योंकि जल तत्व में साक्षात विष्णु भगवान का निवास है। साक्षात ये मैंने खूब अनुभव किया है, मेरे कई शिष्य यहाँ बैठे हुए हैं, उनको मैंने इसका अनुभव करवाया। तो जल तत्व कैसे चलता है इसको सीखें। अगर आप ये सीख गए ना तो दुनिया की सारी विद्या सीख गए। एक के साधे सब सदे सब साधे सब जाए। तो प्रेमियों सुनना, आज अक्षय तृतीया है जो क्षय नहीं हो, और अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य में ये विद्या हम आप लोगों को दे रहे हैं, इसे आप सुने। जल तत्व का ध्यान किया जाता है ब्रह्म मंत्र से। अब देखिए आप, ये कुशा का आसन है, ऐसा आपको एक आसन लाना पड़ेगा। ऐसा आसन कुशा का बाजार में मिल जाता है। ये इसको आपको देखिए, इस कुशा के आसन पे बैठोगे ना तो लक्ष्य की प्राप्ति निश्चित मिलेगी। मतलब कुशा का, कुशा क्या है, ये जल में ही पैदा होती है और जल के सानिध्य से सब ये कुशा में चलता है। आप इसका बीज मंत्र है वम, बीज मंत्र है वम, वम वम बोलना है आपको। 3 का चंद्रमा आपने देखा होगा कल परसों या आज और देखना, इसका ध्यान करना है। इसका बीज मंत्र है वम। जैसे राम राम का उच्चारण करते हैं ना अपन, जैसे माला है, माला को फेरेंगे राम 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 राम, जैसे कुछ भी करेंगे ना आप, तो जैसे मंत्र का जाप करेंगे राम राम है ना, जैसे वम 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 वम। आंख मूंद लो, आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र की अवस्थिति जब ध्यान योगी की होगी ना पार्वती, तो संसार की समस्त शक्तियां स्वतः आ जाती है। ये आप अनुभव किया है करना। ये दर्पण योग के माध्यम से मैं और फिर बाद में लास्ट में आपको बताऊंगा। आप सब लोग जुड़े, क्योंकि कई आज में नहीं सुनेंगे तो कल बार बार मेरे फोन आते हैं, बार बार समय मेरा निर्धारित रहता है। 3 से 5 बजे ही मुझसे बात करेंगे हर आदमी। तो आप जल तत्व को चलाएंगे। अब जल तत्व चला या नहीं चला, भगवान शंकर से मैं स्तुति कर रहा हूँ, देखिए सुनिए आप। तो भगवान शंकर मुझसे, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तो मेरे आंसर मिलना चाहिए सज्जनों। अब ये बहुत से आदमी का फोन आता है कि गुरुजी कौन सा स्वर चल रहा, कौन सा नहीं चल रहा। देखना आपको, देखिए ये मैं इधर लगाऊंगा ना, ये मोर पंख है तो मेरा चंद्र स्वर चल रहा। मैं चंद्र स्वर में आपको मार्गदर्शन दे रहा हूं, आपको लाभ निश्चित 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 मिलेगा। ये सत्य है। सर्व बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित है, मनुष्य मत प्रचार है भविष्य की। तो प्रेमियों इस तत्व को चलाएं और इसका अनुभव कीजिए। फिर मुझे आपको ये 1.25 महीने में सिद्ध हो जाता है, तक 1 महीने 25 दिन में लगभग सिद्ध हो जाता है। कर्म आपको करना पड़ेगा और आगे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, उसका आंसर मिलेगा। जो भी भक्त लोग हैं आगे अपना पर्सन रखें। हाँ, मैसेज कर दीजिए, मैं एक एक करके अनम्यूट कर दूंगा। सबसे पहले ममता जी का कुछ क्योंकि भैया उनको आप अनम्यूट जिनका करता भी हूँ। क्वेश्चन हो वो आप अनम्यूट करें। हाँ, मैं उन्हीं को कर रहा हूँ। हरिओम नमः शिवाय गुरुजी। हरिओम नमः शिवाय। गुरुजी मुझे ये जानना है, कोई भी यंत्र बनाना है वो कौन से स्वर में बनाना है? कोई भी यंत्र या कोई भी मंत्र, पूजा कुछ भी करना है? आप सुनिए आपका नाम से म्यूट कर। जी ये श्री यंत्र है, दिख रहा है आपको? जी ये श्री जी यंत्र जी है, ये लक्ष्मी देता है निश्चित। अब इसको कौन से स्वर में जी आप बनाओगे तभी लाभ में मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये श्री यंत्र जी है और श्री यंत्र में साक्षात माँ लक्ष्मी का निवास है। तो इसके थोड़े से जी मंत्र सुनिए आप। चंद्र स्वर जी में आपको क्या करना है, ये श्री यंत्र है, दिख रहा है आप लोगों को? श्री यंत्र। जी जी हाँ, तो श्री यंत्र को सिद्ध करने की विद्या विद्या बता रहा हूं मैं आपको। इसका मंत्र है, सुनिए आप। चंद्र स्वर में लंबी श्वास खींचते वक्त आप बोलेंगे ना, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणम स्वर्णरजस्रजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो महावह नामहावह जात वेदो लक्ष्मी मनगामिनी ऋण रोगादि दारिद्र्य पाप क्षुत मृत्यु भय शोक मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। ये मंत्र है। जो श्री सूक्त आपने सुना है या देखा है, पहले ही बताओ। श्री सूक्त सुना है गुरुजी, सुना है श्री सुक्तम। हाँ, तो श्री सूक्त की इसमें आहुति लगती है अग्नि के सानिध्य में, और चंद्र स्वर में लगती है
और गाय का घी हो तो श्रेष्ठ। अगर भाई देव आजकल कलयुग है, गाय का घी शुद्ध स्वच्छ नहीं मिलता, तो कंडे तो गाय का होना अत्यंत अनिवार्य है और इसका हवन करें। ये श्री सूक्त में मैंने इसको सिद्ध किया, इस मंत्र, इस श्री सूक्त को। आप देखना, आपको मैंने कई आदमियों को पहले इसको श्री सूक्त के माध्यम से मैंने इस यंत्र को भेजा था और उसको लाभ भी मिल रहा है। तो आप भी इसको सिद्ध कर सकते हैं घर पे किसी पंडित के माध्यम से, पर शर्त एक है। अब वो जो पंडित है ना आपका, चंद्रेश्वर में जल तत्व या पृथ्वी तत्व चला करके साधना करता है तो भी लक्ष्य की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। हरिओम नमः शिवाय। हरिओम नमः शिवाय। नेक्स्ट। ओके, हाँ जी, धन्यवाद भक्त गुरुजी। से निवेदन है कि अपना वीडियो ऑफ ना धन्यवाद रखे, बच्चे, जो भी धन्यवाद। क्वेश्चन करते हो आप, वो अपना वीडियो ऑफ ना रखे। विक्की भैया, जिनका भी वीडियो ऑफ है उनका क्वेश्चन कर रहे हो तो वो बंद, उनका अगले क्वेश्चन ले लीजिए आप। जरूर। एक है विनय, इनका एक मैसेज आया है। अगली बार है विनय के पांडे जी। उनका अनम्यूट कीजिए। हाँ, कर दिया। जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। गुरु जी मेरे पास श्री यंत्र है, हाँ मेरे जी, घर में श्री यंत्र जी, है, महामेरु। जी, हाँ और जी। लेकिन उसके बावजूद भी जो है पूजा करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी जो है धन का रुकाव बिल्कुल नहीं है घर में। बिल्कुल अब आप मेरी बात इनकमिंग तो सुनिए। पिछले 7-8 सालों से ठप है। अब सुनो, आप मत बताओ, मैं आपका भविष्य भी बताऊंगा। जी आपका भविष्य बताऊंगा यहाँ बैठे बैठे। जी। तो मेरा एक निवेदन 7-8 है। साल। हाँ, आपका समय अभी इस वक्त अच्छा नहीं चल रहा, जी अस्तता व्यस्तता चल रही है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। वो जो श्री जी यंत्र है ना आपका, जी सुनिए आप, श्री यंत्र को क्या करेंगे, गंगा जल में स्नान करवाओ, बिल्कुल रात भर उसको पानी में इसको स्नान कराओ गंगा जल में। गंगा मैया जी का जल है ना, वहां पे जी है। शुद्धिकरण करो उसके लिए। वही मंत्र, वही चीज, वही काम देगा। पर मैं आपसे एक बात कहता हूँ, चंद्रेश्वर में जल तत्व जी चला करके, बायां स्वर जी में जल तत्व चलता है। अब वो चला कि नहीं चला ये आपको देखना है। 16 अंगुल की जी श्वास गति चलती है, जबान में मीठा रहता है। ये दर्पण है ना, ये दर्पण, ये देखो, ये दर्पण दिख जी रहा है आपको। इस जी दर्पण जी के अंदर अपने श्वास को गति ऐसे फेंकेंगे ना, तो इसमें चंद्रमा अपने आप बन जाता है। अगर आपका जी। जल तत्व चलेगा तो, और नहीं चल रहा है ठीक ना है। तो नहीं बनेगा, क्योंकि ठीक। आपने उसको जल तत्व में सिद्ध करके रखा नहीं। अब जल तत्व आपको चलाना है, ये डाब का जी असर लाना है, ये डाब का असर है। आपको 3-14 का चंद्रमा आपने देखा होगा कल परसों या आज, और देखना, इसका ध्यान करना है। इसका बीज मंत्र बम, जैसे राम राम का उच्चारण करते हैं ना अपन, जैसे माला है, माला को फेरेंगे राम 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 राम, जैसे भी कुछ भी करेंगे ना आप, तो जिस इस मंत्र का जाप करेंगे, राम राम है ना, जैसे वम 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 वम, आंख मूंद लो, आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र की अवस्थिति जब ध्यान योगी की होगी ना पार्वती, तो संसार की समस्त शक्तियां स्वतः आ जाती है। ये आप अनुभव किया है, करना। ये दर्पण योग के माध्यम से मैं, और फिर बाद में लास्ट में आपको बताऊंगा, आप सब लोग जुड़े, क्योंकि कई आदमी नहीं सुनेंगे तो कल बार बार मेरे फोन आते हैं, बार बार समय मेरा निर्धारित है, 3 से 5 बजे ही मुझसे बात करेंगे हर आदमी। तो आप जल तत्व को चलाएंगे। अब जल तत्व चला या नहीं चला, भगवान शंकर से मैं स्तुति कर रहा हूं, देखिए सुनिए आप। तो भगवान शंकर मुझसे, मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मेरे आंसर मिलना चाहिए सज्जनों। अब ये बहुत से आदमी का फोन आता है कि गुरुजी कौन सा स्वर चल रहा, कौन सा नहीं चल रहा। अब देखना आपको, ये देखिए, ये मैं इधर लगाऊंगा ना, ये मोर पंख है, तो मेरा चंद्र स्वर चल रहा। मैं चंद्र स्वर में आपको मार्गदर्शन दे रहा हूं, आपको लाभ निश्चित 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 मिलेगा। ये सत्य है। सर्व बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित है, मनुष्य मत प्रसादेन भविष्यति संशय। तो प्रेमियों, इस तत्व को चलाएं और इसका अनुभव कीजिए। फिर मुझे आपको, ये 1.25 महीने में सिद्ध हो जाता है, ये तत्व 1 महीने 25 दिन में लगभग सिद्ध हो जाता। कर्म आपको करना पड़ेगा, और आगे कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, उसका आंसर मिलेगा। जो भी भक्त लोग हैं आगे अपना पर्सन रखें। हाँ, मैसेज कर दीजिए, मैं एक एक करके अनम्यूट कर दूंगा। सबसे पहले ममता जी का कुछ। विक्की भैया, आप जिनका भी क्वेश्चन हो वो आप अनम्यूट करें। हाँ, मैं उन्हीं को कर रहा हूँ। नमः शिवाय गुरुजी। हरिओम नमः शिवाय।
गुरुजी मुझे ये जानना है, कोई भी यंत्र बनाना है वो कौन से स्वर में बनाना है? कोई भी यंत्र या कोई भी मंत्र, पूजा, कुछ भी करना है। आप सुनिए बाप आराम से, म्यूट कर दीजिए। म्यूट कर। ये श्री यंत्र है, दिख रहा है आपको? जी ये श्री यंत्र है, जी। ये लक्ष्मी देता है निश्चित। अब इसको कौन से स्वर में आप बनाओगे तभी लाभ में मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ये श्री यंत्र है और श्री यंत्र में साक्षात माँ लक्ष्मी का निवास है। तो इसके थोड़े से मंत्र सुनिए आप। चंद्र स्वर में आपको क्या करना है, ये श्री यंत्र है, दिख रहा है आप लोगों को? श्री यंत्र जी जी। हाँ, तो श्री यंत्र को सिद्ध करने की विद्या बता रहा हूं मैं आपको। इसका मंत्र है, सुनिए आप। चंद्र स्वर में लंबी श्वास खींचते वक्त आप बोलेंगे ना, ओम हिरण्यवर्णाम हरिणाम स्वर्णरजस्त्रजाम चंद्राम हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो मावह ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपानगामिनीम ऋण रोगादि दारिद्र्य पाप क्षुत मृत्यु भय शोक मनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा। ये मंत्र हैं जो श्री सुक्त आपने सुना है या देखा है। और गाय का घी हो तो श्रेष्ठ। अगर बाई आजकल कलयुग है, गाय का घी शुद्ध स्वच्छ नहीं मिलता, तो कंडे तो गाय का होना अत्यंत अनिवार्य है और इसका हवन करें। ये श्री सूक्त में मैंने इसको सिद्ध किया, इस श्री सूक्त को आप देखना। आपको मैंने कई आदमियों को पहले इसको श्री सूक्त के माध्यम से मैंने इस यंत्र को भेजा था और उसको लाभ भी मिल रहा है। तो आप भी इसको सिद्ध कर सकते हैं घर पे किसी पंडित के माध्यम से, पर शर्त एक है। वो जो पंडित है ना आपका, चंद्र स्वर में जल तत्व या पृथ्वी तत्व चला करके साधना करता है तो भी लक्ष्य की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। हरिओम नमः शिवाय। नेक्स्ट भक्तजनों से निवेदन है कि अपना वीडियो ऑफ ना रखें। जो भी क्वेश्चन करते हो आप, वो अपना वीडियो ऑफ ना रखें। विकी भैया, जिनका भी वीडियो ऑफ है उनका क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो बंद, उनका अगले क्वेश्चन ले लीजिए आप। जरूर। एक है विनय, इनका एक मैसेज आया है। अगली बार है विनय के पांडे जी, उनका अनम्यूट कीजिए। हाँ कर दी। धन का रुकाव बिल्कुल नहीं करने। अब आप मेरी बात सुनिए। इनकमिंग में पिछले 7-8 सालों से ठप है। अब सुनो, आप मत बताओ, मैं आपका भविष्य भी बताऊंगा। आपका भविष्य बताऊंगा यहाँ बैठे बैठे। तो मेरा एक निवेदन है, 7-8 साल। हाँ, आपका समय अभी इस वक्त अच्छा नहीं चल रहा, अस्तता व्यस्तता चल रही है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, वो जो श्री यंत्र है ना आपका, सुनिए आप, उस श्री यंत्र को क्या करेंगे, गंगा जल में स्नान करवाओ। बिल्कुल रात भर उसमें पानी में इसको स्नान कराओ, गंगा जल में। गंगा मैया का जल है ना, वापिस शुद्धिकरण करो उसके लिए। वही मंत्र, वही चीज, वही काम देगा। पर मैं आपसे एक बात कहता हूँ, चंद्र स्वर में जल तत्व चला करके, बायां स्वर में जल तत्व चलता। अब वो चला नहीं चला ये आपको देखना है। 16 अंगुल की श्वास गति चलती है, जबान में मीठा रहता है। ये दर्पण है ना, ये दर्पण है, ये देखो, ये दर्पण दिख रहा है आपको? इस दर्पण के अंदर अपने श्वास को गति ऐसे फेंकेंगे ना तो इसमें चंद्रमा अपने आप बन जाता है, अगर आपका जल तत्व चलेगा तो। और नहीं चल रहा ना तो नहीं बनेगा, क्योंकि आपने उसको जल तत्व में सिद्ध करके रखा नहीं। अब जल तत्व आपको चलाना है। ये डाब का आसन लाना है, ये डाब का आसन है ना, आसन है ये डाब का। मीटिंग बात करूं, उसको स्नान कराओ श्री यंत्र को। श्री यंत्र को स्नान कराने के बाद में आप क्या करेंगे, उसको चंद्र स्वर में लगभग आधा घंटे से 1.25 घंटे तक आप इस मंत्र का जाप करेंगे। विष्णु पत्नी क्षमा देवी माधवी प्रिय, माँ भगवती की आप पे कृपा नहीं हो रही इसलिए क्षमा मांगते हैं। विष्णु पत्नी क्षमा देवी माधवी प्रिय, प्रिय सखी भूमि नामुचित वल्लभाम। इसको 21 बार इस मंत्र को बोलेंगे और 21 आहुति देंगे। श्वास को खींचते वक्त श्री यंत्र को वापस गंगा जल में स्नान करा करके चंद्र स्वर में अगर जल तत्व में आप स्थापित कर लेते हैं ना तो निश्चित आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। ऐसा मेरा निजी अनुभव है, मैंने कई आदमियों को इसको करवाया।
इसलिए आप इसका ये अनुभव कीजिए पहले तो। अपने तत्व के जो तत्व है उनके सबके बीज मंत्र जो होते हैं रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। जी जी जरूर कर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन है गुरुदेव, ये जो सूर्योदय का टाइम होता है, जैसे सूर्य के कुछ भाग होते हैं, चंद्र के कुछ भाग, आपकी आवाज नहीं आई। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है रंजीत सिंह, आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। समय आने पे आपको पता पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। नहीं योग लग रहा है, आप इसका एक प्रयोग करवाना उस बच्चे से। उस बच्चे का जब परीक्षा देने जावे ना वो, हाँ जी गुरुजी। तो सूर्य स्वर में पृथ्वी तत्व में जावे। वो हमेशा सूर्य स्वर में भी पढ़े, सूर्य स्वर में ही जावे, सूर्य स्वर में ही लंबी श्वास को खींचते वक्त रोल नंबर लिखता ना बच्चा, अंदर प्रवेश करे ऑफिस के अंदर तो सूर्य स्वर में करे। सुनो मेरी बात, ये भगवान साक्षी, ऐसा निश्चित सफलता मिलने का संयोग है। ऐसा प्रकृति ऐसा चाहती है, यूनिवर्स ऐसा चाहता है, ये ब्रह्मांड ऐसा चाहता है। तो पृथ्वी तत्व के सानिध्य में आप उसको ये प्रयोग करवाएं। अच्छा, तो उसको हमेशा मैं ये बोलूं कि पृथ्वी तत्व में, हाँ सूर्य स्वर में पृथ्वी, अच्छा सूर्य स्वर में पृथ्वी तत्व में वो काम करे। हाँ, दाहिने को बोलते हैं सूर्य स्वर। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। जी गुरुजी। हाँ जी, आवाज आ रही है? हाँ अब आई है जी। गुरुजी का परेशानी बहुत है, कुछ कर्जे बहुत ज्यादा हो गए हैं, क्या किया? जी जी कुछ सर गुरुजी एक चीज, जैसे पृथ्वी तत्व और स्वर जल तत्व को कैसे पहचान किया जाए? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पृथ्वी तत्व और बहुत अमूल्य विद्या है। ये आप कहाँ से बोल रहे हैं? सूरत से। सूरत से बोल रहे हैं? सूरत गुजरात। हाँ, कल यहाँ पे आए थे, हमारे दिल्ली से बाहर से आए थे कई आदमी, बीकानेर से आए थे सीखने के लिए। ये क्या है सर, मतलब आपको क्या करना है, ये जो स्वर है ना बायां, ये जानते हैं बायां दायां जानते हैं आप? जी जी जी। ये बायां को बोलते हैं चंद्र स्वर, अभी मेरा ये राइट है ना, जी। इसको बोलते हैं सूर्य सूर्य स्वर। सूर्य सर। जी, अब सुनिए आप, जी। जल तत्व अगर आपका चल गया ना, तो ये भगवान शंकर साक्षी है, लक्ष्मी तो कदम चूमती है। अब वो चलाना नहीं जानते, बोलते तो है सब। जल तत्व चलते ही लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। किसी को मत रोकना। हवा, आंधी, अंधड़, रोग, दोष, पीड़ा, व्याधि बुलाते नहीं है, फिर भी आते हैं ना। अब सुनिए, आप जल तत्व चलाने की विधि सुनिए, आप तसल्ली से सुनिए, आपका सब काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। जल तत्व में साक्षात विष्णु भगवान का निवास है। एक ऐसा डाब का आसन लाइए आप, ये आसन है ना, डाब कुशा, हाँ, कुर्सा का। कुशा का आसन लाइए। पहले तो ये लाओ,